नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोफेशन को। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग इनकम। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द एग्जाम्पल। सो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक प्रोफेशनल व्यक्ति को उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो उसे उसके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसे पूरा करना पड़ता है। प्रोफेशन से रिलेटेड स्किल को सीखना पड़ता है। ये सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स को कंप्लीट करने के बाद ही वो अपने क्लाइंट को अच्छा सर्विस दे पाता है और वही उसका इनकम कमाने का जरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल पीपल्स के एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। फीचर्स, एम, every profession is a practice for earning money, also they are render service to their client and solve their problem। सो एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है वो अपने क्लाइंट को सर्विस देता है, उस सर्विस से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इसी से वो अपने पैसे कमाता है, अर्निंग मनी। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे रेंडर सर्विस टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट, क्वालिफिकेशंस। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। एक प्रोफेशनल व्यक्ति तभी बन पाता है जब वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो पूरा करेगा। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। सो हर एक प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर का बॉडी ऑफ नॉलेज अलग होगा या लॉयर्स का बॉडी ऑफ नॉलेज अलग होगा, सीए का बॉडी ऑफ नॉलेज अलग होगा, तो हर एक प्रोफेशन का बॉडी ऑफ नॉलेज अलग अलग होता है। दिस नॉलेज हैज़ टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये नॉलेज जो है वो अगर उसे अर्न करना है, नॉलेज को अर्न करना है तो उसको एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉर्मल ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। मतलब आप जब तक ये नॉलेज पूरा गेन नहीं करते, अर्न नहीं करते, तब तक आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बन सकते। फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स। तो प्रोफेशनल व्यक्ति जो सर्विस देता है उसी से उसको इनकम होता है, वो इनकम फीस के माध्यम से होता है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर सकता है या वो खुद का प्रैक्टिस सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड गेट फीस। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो उसको सैलरी मिलेगा, बट वही चार्टर्ड अकाउंटेंट जब खुद का प्रैक्टिस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसे फीस मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, कैपिटल। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल एक्सेप्ट अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति जॉब भी कर सकता है या वो अपना प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग अप हिज प्रैक्टिसेस। तो एक इंडिविजुअल जब खुद का प्रैक्टिस करता है तो उसे ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है खुद के प्रोफेशन को सेटअप करने के लिए। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। ये कैपिटल कितना होगा ये डिपेंड करेगा, प्रोफेशन टू प्रोफेशन वो अलग हो सकता है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशनल्स हैव काउंसिल विच रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल। तो कुछ प्रोफेशन में काउंसिल होता है जो प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करते हैं। These professionals have to register themselves with their respective council। तो जितने भी प्रोफेशनल अगर काउंसिल होंगे तो वो प्रोफेशनल्स को उनके काउंसिल में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द लॉयर्स, जैसे इंडिया में लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। The code of conduct mentioned by their respective council must be strictly followed by every professional। तो
जैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर के लिए। तो ये सभी काउंसिल जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ये स्ट्रिक्टली ये प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ेगा। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज़ टू बी एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। तो काउंसिल का मेंबर बनना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द व्हील ऑफ द प्रोफेशनल। देखिए प्रोफेशन जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर who has complete the concerned medical education। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का पॉइंट चल रहा था। प्रोफेशन जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर कैनॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। तो डॉक्टर का बेटा भी होगा या बेटी भी होगी, बट उसने अगर मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं किया है तो वो डॉक्टर अपने बेटे को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नेचर और वर्क, प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल, an architect design the layout of the office for fees। नेचर ऑफ वर्क बोला है, प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। तो अपने एक्सपर्ट सर्विसेज के लिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति ऑलवेज फीस चार्ज करता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आर्किटेक्ट अगर ऑफिस का लेआउट बना रहा है, डिज़ाइन बना रहा है, तो उसके लिए वो फीस चार्ज करेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशंस। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।